लेकिन मैं सुबह सुबह आया तो इन्होंने गाड़ी के ऊपर लद के और रास्ते पे लगा रखा था। एक गाड़ी यहाँ से निकाल रहे थे, मेरे पास वीडियो भी है इनकी। उनको बोला कि भैया ये हमारी ज़मीन है, आपको किसने बोला? तो इनको तो तब तक यही पता नहीं था कि नाम क्या है उनका। फिर हमने कहा भी गाड़ी रोक दो आप, मैं कार्रवाई करूँगा, कार्रवाई करने के बाद में आप ये अब काम आप क्या मांग करोगे, क्या होगी? मैं ये चाहता हूँ कि जो इन लकड़ियों को जिसने भी काटा है और कटवाई है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई के आगे कोई प्रशासन या कोई कान नहीं उठा रहा है। बस तो आपको बताया नहीं कि ये पेड़ जो काट रहे हो विवाद स्पद जगह है ये? कुछ भी नहीं कहा? मान तो कुछ नहीं बताया। क्या बोला कि आप दिहाड़ी करो? हाँ, मान तो क्यों दिहाड़ी होता है। तो ये है मजदूरी करने वाले लोग। इनका कहना है कि हमें तो सिर्फ प्रलोभन ये दिया गया कि आपको मजदूरी मिलेगी, लेकिन काम करने वाले कुछ लोग और थे। यानी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। मैं इस समय ग्राम पंचायत सोनडी के खेत में मौजूद हूँ। साथियों, आपको पता है कि जब भी पर्यावरण दिवस आता है तो ज़ोर शोर से लोग पर्यावरण को बचाने का नारा देते हैं कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, पेड़ों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन नौहर प्रशासन की कितनी मिलीभगत है, कितने राजनीतिक लोग संरक्षण पैदा करते हैं कि वो लोग बेखौफ जो लकड़ी माफिया है वो रात के समय में ही लकड़ों को किस तरीके से काट लेते हैं। ये एक काश्तकार की जो बात है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पीछे 2 दिनों से मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि भैया हमारे रात के समय में हमारे खेत से कुछ एक पेड़ काट लिए गए। और जैसे ही पता चला कि वो पेड़ क्यों काटे गए तो पता चला कि रात के समय में इसलिए काटे गए कि उनके जो परिवार के जो सदस्य थे उनकी इसमें कोई मिलीभगत थी। ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है, खेजड़ी है। और आपको पता है कि कानून की अगर बात की जाए तो राज्य वृक्ष को काटना कानून में कितना बड़ा अपराध माना गया है। वो जितने भी मेरे साथी सुन रहे हैं उनको अच्छे से पता है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। खैर, पर्यावरण की अगर बात की जाए तो ये हो नहीं सकता कि प्रशासन अलर्ट हो और कोई भी बंदा नौहर आरे पे ले जाकर के इसे बेच सकता है। ये कहीं पर भी ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मिली भगती और पुलिस प्रशासन और यहाँ का जो वन विभाग है, इनके चलते यहाँ जो लकड़ी माफिया है वो बिल्कुल बेखौफ है और रात के समय भी इस तरीके की जो घटना है उनको अंजाम देने का वो लोग काम करते हैं। ये पूरा का पूरा मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए भाई, ये पूरा का पूरा जो ढेर लगा रखा है ये खेजड़ी का वृक्ष है और खेजड़ी काटना कानूनन अपराध है। इनके परिवार के सदस्यों को पता चला कि रात के समय में कटाई की जा रही है। इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और वापस पुलिस आई और पुलिस आने के बाद में इनका कहना है कि वापस यहीं रुकवाया गया इन पेड़ों की कटाई को। और आगे इन्होंने कार्रवाई के लिए कहा तो कार्रवाई अभी तक भी नहीं हुई है। कुछ एक राजनीतिक लोग उनका बचाव करने में तुले हैं कि पेड़ों की कटाई होगी, हम पंचायती करवा देते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करवाएंगे। यानी तहसीलदार जी ने रिपोर्ट पेश की, पटवारी जी ने रिपोर्ट दे दी कि इस तरीके की ये जो घटना हुई है वास्तविकता है कि यहाँ पेड़ काटे गए हैं। ये यथास्थिति मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पूरे जो पेड़ है, पूरे के पूरे जो पेड़ है यहीं काट रखे हैं इन्होंने, ये यहाँ से काट रखे हैं, इनके खड्डे भी हैं, सारे हैं ये। लेकिन मैं आपको काश्तकारों से मैं बात करूँगा, यहाँ के जो प्रमुख काश्तकार है। भाई साहब, आप आओ मेरे पास। क्या नाम है आपका? आप मुझे फ़ोन पर जो चीज़ें बता रहे थे वो ज़रा बताने की कोशिश करें। क्या नाम है? मेरा नाम रामपाल सिंह है, जी। गांव सोनड़ी, तहसील नौर। मैं जसवंत सिंह का लड़का हूँ और दादाजी है हमारे आदू सिंह। ये सांझी की खेती है। हमारा कुछ दिनों से विवाद चल रहा है इस पे, कुछ सालों से, 83 से लगभग। तो इन लोगों ने किया है, रात में आके कभी खेजड़ी काट दी, कभी इन्होंने केसीसी उठा ली, कभी कुछ। और ये हमारा कोई प्रशासन नहीं सुन रहा, ना कोई नेता सुन रहा। इनका ये है कि मतलब जो चल रहा है वो चलता रहे, बस इनकी रोटियां चलती रहे। बस। नहीं, आपने सर्वप्रथम ये जब कटाई की सूचना मिली तो किसको सूचना दी आपने? हमने वनी विभाग, पुलिस थाना नौहर, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और तहसीलदार में हम गए तो उनके बाद में हमारी कार्रवाई हुई। 2-3 दिन में कभी पटवारी नहीं है, कभी उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई चार्ज में नहीं है, कोई छुट्टी पे है। ये बात बोल के हमें आज तक ही गुमराह किया जा रहा है। कितने दिन पहले की बात है ये जो? ये 4 तारीख की बात है सर। 4 तारीख की बात है। आज कितनी तारीख होगी? आज 12 होगी सर। तारीख है। यानी 8 दिन बाद भी इन लोगों की कोई कोई सुनवाई नहीं है और पेड़ काटे गए हैं। ये मैं आपको वीडियोग्राफी के माध्यम से दिखा सकता सर हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ भी, राजस्थान सरकार ये कहना चाहती है
का खेजड़ी का पेड़ कहीं भी कट रहा हो तो आप इन्फॉर्मेशन दो। हम हमारी कार्रवाई उठा के लेके गए हैं, पेड़ भी यहाँ पड़े हैं, कार्रवाई कहाँ करवाएंगे? लोगों की अगर इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो तो उनकी हमारी लड़ाई करने वाली बात होगी ये तो। बस इतना है, अभी प्रशासन लड़े, हमारे पास आए, बस उनकी कार्रवाई चलती रहे बस। जिस तरीके वन से विभाग ने क्या आश्वासन दिया आपको? वन कर्मचारी विभाग ने सर ये बोला कि खेजड़ी अगर रोड पे आएगी तो हम रोक लेंगे, अन्यथा नहीं रोकेंगे। अन्यथा हम नहीं रोकेंगे। क्यों? वो हमें क्यों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। क्या खेजड़ी अगर रोड पे आएंगी गाड़ी में लोड होके, हमें इन्फॉर्मेशन दो, हम उनको रोक लेंगे। पुलिस भी आई क्या यहाँ पे? पुलिस आई, पुलिस प्रशासन ने खूब एक बार साथ दिया कि ये जंटी वगैरह जो डलवाई है वापस, पुलिस का काम है। लेकिन हाँ। मुकदमा नहीं करवाया। नहीं कहीं भी नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है मुकदमा क्यों उन्होंने। नहीं हो रहा? कौन राजनीतिक संरक्षण दे पता रहा नहीं है? सर, इसमें दबंग नेता है और के प्रशासनिक नेता है और कौन है? फिर भी कोई एक दो नेताओं के अगर नाम आप बता सकते हैं? खूब है इनमें, जो भी है नाम नहीं। नाम नहीं लेना चाहते। हाँ तो ये राजनीतिक दबाव कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर भी है और अन्य कर्मचारियों पे भी है। ये लोग बताना नहीं चाहते ऑन कैमरा। हो सकता है इन पर भी किसी भी तरीके का कोई प्रेशर हो। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो पेड़ कटाई हुई है और इनके संदर्भ में इन्होंने पुलिस थाना में भी रिपोर्ट पेश की। आपके पास कोई वीडियोग्राफी है पहले हाँ, की? खूब है सर, जी, जी। खूब है। वीडियोग्राफी काटने वाला भी हमारे साथ है, जो जिसने लड़के ने मजदूरी की है वो हमारे साथ है और उसकी मजदूरी भी अभी तक नहीं मिली है। आप चाहें तो उनसे बात कर ले। आजा भाई इधर आ। जी, जी, जी। तो ये रात के समय में जब कटाई की जा रही थी, जो मज़दूर लोग थे, उनसे भी मैं बात करूँगा। दिहाड़ी पे आए थे क्या आप? हाँ दिहाड़ी पर। मज़दूरी करने आए थे। हाँ आपको मज़दूरी मिल गई? नहीं मिली। नहीं मिली। तो आपको बताया नहीं कि ये पेड़ जो काट रहे हो विवादास्पद जगह है ये? कुछ भी नहीं कहा? हाँ मन तो कुछ नहीं बताया। कागज दिखाया क्या बोला कि आप दिहाड़ी करो? हाँ मन तो क्या दिहाड़ी होते। तो ये है मज़दूरी करने वाले लोग। इनका कहना है कि हमें तो सिर्फ़ प्रलोभन ये दिया गया कि आपको मज़दूरी मिलेगी, लेकिन काम करने वाले कुछ लोग और थे। यानी वो तो एक जाँच का विषय है, अनुसंधान में पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं, क्या करना चाहते थे, वृक्ष की कटाई किस आधार पर की और क्यों की? आपका क्या कहना है? मेरी राय तो ये साहब जी, इसकी कार्रवाई नहीं हो रही। कम से कम 4 तारीख की बात है ये। हम थाने गए, तहसील गए, सारी जगह गए, लेकिन 2 दिन तो उन्होंने ज़बरदस्त कार्रवाई की। उसके बाद में एकदम ढीले पड़ गई, कोई बात नहीं की। सुबह जाएँ 10 बजे, शाम को 5 बजे तहसील बंद होती है, तब आते हैं। वो बोलते हैं कि कार्रवाई, कभी कहता है पटवारी नहीं आया, कभी कहता है आपकी लकड़ी खेत में पड़ी रहेगी, नीलामी होगी। तो नीलामी से हम क्या करें? हमें कार्रवाई चाहिए वैसे, इससे आगे हमें कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, आप कटाई करने से पहले आपसे कोई इजाज़त नहीं ली गई आपके कोई परिवार? इजाज़त नहीं ली गई साहब जी। हम सुबह-सुबह मैं खेत आता हूँ तो सुबह मैंने आके देखा तो इन्होंने 8-9 गाड़ियों पे माले लद के गाड़ी को, और रास्ता नहीं है क्या वहाँ पे? वहाँ पे लद के रखा था। मैंने घरवालों को फ़ोन किया, भाई ये बात हो गई, आप रात खेत की में हो। रात की कितने बजे की? रात की कम से कम 10-11 बजे की बात है रात को और मैं कटाई? सुबह आया 7 बजे। नहीं इसके अलावा और भी इस मेन रास्ते से शायद गुजरते होंगे वाहन बहुत सारा? खूब निकलते हैं, इससे निकलते हैं, ये देवीदास का मेन रास्ता है, जी, जी। इससे भी जाते हैं। जी, जी। लेकिन मैं सुबह-सुबह आया तो इन्होंने गाड़ी के ऊपर लद के और रास्ते पे लगा रखा था। एक गाड़ी यहाँ से निकाल रहे थे, मेरे पास वीडियो भी है इनकी। उनको बोला कि भैया ये हमारी ज़मीन है, आपको किसने बोला? तो इनको तो तब तक यही पता नहीं था कि नाम क्या है उनका। फिर हमने कहा भी गाड़ी रोक दो आप, मैं कार्रवाई करूँगा, कार्रवाई करने के बाद में आप ये अब काम आप क्या माँग करोगे? क्या होगी? मैं ये चाहता हूँ कि जो इन लकड़ियों को जिसने भी काटा है और कटवाई है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई के आगे कोई प्रशासन या कोई कान नहीं उठा रहा है। बस बात ये है। जी, जी। तो ये 4 तारीख की कटाई रात के 11 बजे हाँ। बताई जा रही है कि रात को 11 बजे इस को अंजाम दिया गया, यानी कि पूरे के पूरे पेड़ काट दिए गए और इनके घरवालों का कहना है कि इस हालात में हम लोग आए थे जब ये लोग रास्ते से गुज़र रहे थे। तो हमने पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दिया, पुलिस यहाँ पर पहुँची, उसके बाद कार्रवाई नहीं की, यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ये एक कोई सोनडी की घटना नहीं है ऐसी, हज़ारों पेड़ कटते हैं और वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो कुछ करना चाहते ये हैं, तो कह हमारे लो साहब, राजनीतिक जो लोग हैं, वो करने नहीं देना चाहते। मैं उन राजनेताओं के अभी नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी प्रत्यक्ष मेरे आँखों के सामने कोई फ़ोन ट्रैप या ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने नहीं आई है। नहीं तो ये राजनीतिक संरक्षण के बिना ये मामला कभी नहीं हो सकता कि कर्मचारी कोई काम नहीं करे। और ये जो पेड़ की जो कटाई हो रही है, नूर तहसील की एक आम बात हो गई है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर रात के समय में पिकअपों को भर कर के ले जाया जाता है और अवैध कटाई करने के बाद उनको अवैध तरीके से बेचा जाता है। और अन्य किसी भी मुद्दे के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।